महत्वपूर्ण साबित होंगे 5 रोपवे प्रोजेक्ट, जैसे कि हम आपको जानकारी भी दे रहे थे, जोगी महल, सवाई माधोपुर, आमेर की हम बात करें, जयगढ़ की बात करें, नाहरगढ़ किला, जयपुर बिजासन माता मंदिर, इंद्रगढ़, बूंदी, समई माता, बांसवाड़ा, छतरगढ़, मोरी, चित्तौड़गढ़ में रोपवे प्रोजेक्ट। डेप्यूटी सीएम डी कुमारी के प्रयास से पांचों ही प्रोजेक्ट मॉर्थ की पर्वतमाला परियोजना में शामिल। पर्वतमाला परियोजना के तहत तैयार होने हैं कुल 16 रोपवे। जोगी महल, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, समई माता और छतरंग मोरी की डीपीआर एनएचएल एमएल करवा रहा है तैयार। यह चारों रोपवे बीओटी आधार पर किए जाएंगे संचालित। इस वर्ष के अंत तक तैयार कर ली जाएगी डीपीआर। बिजासन माता, बूंदी रोपवे निजी निवेशक द्वारा वन क्षेत्र डायवर्सन की राशि जमा। जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा FRA सर्टिफिकेट भी जारी। पूरे तरीके से विस्तार से समझेंगे क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस अभी शेष है। निर्मल तिवारी जी जरा समझाइएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस शेष की बात सामने आ रही है और जो कि जरूरी भी है ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स, उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए पूनम, वाइल्ड लाइफ और धार्मिक पर्यटन राजस्थान में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पिछले दिनों जिस तरह की रणथंभौर में घटनाएं हुई हैं, उसके बाद अगर हम जोगी महल अगर रोपवे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए बहुत सकारात्मक पहल राज्य सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री इसको लेकर संवेदनशील थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी संवेदनशील हैं, वन मंत्री संजय शर्मा वो लगातार इस बात के प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से जो अटैक टाइगर के हुए, खासकर अगर हम बात करें जैसे 7 वर्षीय किशोर को 16 अप्रैल के ऊपर उस पर अटैक हुआ, उसकी मौत हो गई। उसके बाद देवेंद्र सिंह चौधरी के ऊपर जो वहां के रेंज अधिकारी पर अटैक हुआ था, तो निश्चित तौर पर वहां बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले जोगी महल जो क्षेत्र है उसमें है रोपवे बनाया जाए। तो खास बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री के प्रयासों से 16 रोपवे जो प्रोजेक्ट है राजस्थान के, उनको पर्वतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया था। और इनमें से जो 5 जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, देखिए मैं दोबारा कहूंगा, जोगी महल जो सवाई माधोपुर रणथंभौर का है, जिसमें गणेश मंदिर मार्ग की तरफ जाता है, उसमें जो श्रद्धालु जो पैदल जाते हैं, दोपहिया पे जाते हैं, उनको निश्चित तौर पर जान का खतरा बना रहता था, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो जोगी महल का प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ का जो प्रोजेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि दिया कुमारी लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रही थी और ये जयपुर में एक नया आकर्षण भी होगा। बिजासन माता, इंद्रगढ़, बूंदी की बात करें तो बड़ा दुर्गम क्षेत्र है और बिजासन माता आने वाले श्रद्धालुओं को इससे फायदा होगा। समई माता, बांसवाड़ा की बात करें या फिर छतरंग मोरी, चित्तौड़गढ़ की बात करें, पांचों जो रोपवे प्रोजेक्ट है इनको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, जिसके नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, वो लगातार राजस्थान को लेकर उनका सकारात्मक रवैया भी रहा है। उन्होंने इसको भारत पर्वतमाला परियोजना में शामिल कर लिया है। जल्दी ही इन 16 रोपवे के साथ साथ इन 5 की जो है डीपीआर तैयार होगी और इनमें से जो 4 रोपवे हैं वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी बीओटी आधार पर इनको संचालित किया जाएगा और इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर तक ये माना जा रहा है इनकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और अगले वर्ष की शुरुआत में जब इनका काम शुरू होगा तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिजासन माता, बूंदी की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो वन डायवर्जन की बात थी उसकी राशि भी जमा करा दी है। जो निजी निवेशक है उन्होंने, जिला कलेक्टर बूंदी ने FRA सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की तरफ से जानी है वो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, मैं बार बार कहूंगा पूनम, हम इस मुद्दे को उठाते रहे, फर्स्ट इंडिया इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से उठाता रहा है कि पर्यटकों के साथ साथ जो श्रद्धालु जो त्रिनेत्र गणेश की दर पर जाते हैं, तो उसकी चौखट पर सजदा करने जाते हैं, चौखट पर माथा टेकने जाते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत अहम है। क्योंकि लगातार जिस तरह से रणथंभौर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वहाँ बाघों की संख्या भी बढ़ी है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, ह्यूमन एनकाउंटर लगातार होने बढ़ने लगे थे। 1 महीने के अंदर 2 मौतें हो जाती हैं। तो ऐसे में जोगी महल का प्रोजेक्ट बहुत अहम प्रोजेक्ट था और लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर, नितिन गडकरी से उनकी बातचीत हुई, दिया कुमारी की भी हुई, उसका सकारात्मक परिणाम आया कि जल्दी जब डीपीआर तैयार हो जाएगी तो माना जा रहा है कि वर्ष 2026 में ये रोपवे मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, बन जाएगा वहां। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 1 वर्ष का इंतजार और है। बाकी सब कुछ रणथंभौर को और सुरक्षित बनाने के लिए, वहां त्रिनेत्र गणेश की चौखट को और सुरक्षित बनाने के लिए, श्रद्धालुओं को और सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। और 16 के 16 रोपवे प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर जब बनेंगे तो राजस्थान में पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटकों की सुरक्षा। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से।